अमीर परिवार में शादी करने के लिए बेटी ने अपने ही पिता को बचा हुआ केक खाने पर मजबूर कर दिया। तभी महिला सीईओ समय रहते वहां पहुंच गई और उसने उसे रोक दिया। अपने दत्तक पिता को सहारा देकर उठाने के बाद उसने गुस्से में अपनी बहन से पूछा, क्या इसी तरह तुमने पिताजी का 17वां जन्मदिन मनाया है? बहन के मंगेतर ने ताना मारते हुए कहा, आज का यह भोज तुम्हारे पिता के लिए नहीं, हमारे पालतू कुत्ते के लिए रखा गया है। अपने दत्तक पिता का इस तरह अपमान होते देखकर भी बहन बिल्कुल उदासीन रही। उसने उस आदमी को अपना पिता मानने से भी इनकार कर दिया। यह सुनकर महिला सीईओ ने अपनी बहन को डांटते हुए कहा कि वह इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। यह सुनते ही मंगेतर भड़क उठा। पिछली बार भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आज फिर यहाँ आकर हंगामा करेगी। उसने तय कर लिया कि आज वह उसे पुराना हिसाब चुकता करके रहेगा। लेकिन महिला सीईओ बिल्कुल नहीं डरी। उसने पहले अपने दत्तक पिता को कुर्सी पर बैठाया, फिर कहा कि अब वह इन सबका ठीक से हिसाब करेगी। तभी पास खड़ी होने वाली सास ने उन्हें याद दिलाया कि आज लू ग्रुप के अध्यक्ष इस समारोह में आने वाले हैं। अगर उन्होंने यहाँ यह तमाशा देख लिया तो लू ग्रुप के साथ होने वाला सहयोग प्रभावित हो जाएगा। यह सुनकर महिला सीईओ मुस्कुराई और बोली, तुम लोग लू ग्रुप के साथ सहयोग करने के योग्य ही नहीं हो। मंगेतर हैरान होकर बोला, तुम्हें यह कहने का क्या अधिकार है? तभी उसकी सहायक ने निमंत्रण पत्र उसके सामने फेंक दिया। उसे तब जाकर पता चला कि यह महिला खुद लू ग्रुप की अध्यक्ष है। ये जानकर होने वाली सास डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। मंगेतर भी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। लेकिन अपने दत्तक पिता के लिए न्याय पाने के उद्देश्य से महिला सीईओ ने मंगेतर के पूरे परिवार के खिलाफ पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट जारी कर दी। लड़की और उसका मंगेतर तुरंत उस आदमी से मदद की भीख मांगने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने उसे गॉडफादर कहकर पुकारा। अपनी ही बेटी के मुंह से गॉडफादर सुनकर वह आदमी इतना आहत हुआ कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर भी अपनी बेटी के भविष्य की खातिर उसने महिला सीईओ से ब्लैकलिस्ट वापस लेने की विनती की। महिला सीईओ मान गई, लेकिन उसने साफ घोषणा कर दी कि लू ग्रुप अब कभी भी उनके साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। यह कहकर वह अपने दत्तक पिता को साथ लेकर वहां से चली गई। उनके जाते ही होने वाली सास ने लड़की को सारी डील बिगाड़ने का दोषी ठहराया और गुस्से में उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अचानक लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसे एक और किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ होने की वजह से इतनी जल्दी मैचिंग किडनी मिलना बेहद मुश्किल था। अब लू ग्रुप के साथ रिश्ता फिर से जोड़ने की उम्मीद भी उसी लड़की पर टिकी हुई थी। इसलिए होने वाली सास ने डॉक्टर को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर लड़की का इलाज किया जाए। डॉक्टर ने बताया कि अब एक ही रास्ता बचा है, उस व्यक्ति को ढूंढा जाए जिसने पहले उसे अपनी किडनी दान की थी। दूसरी तरफ जब उस पिता को पता चला कि उसकी बेटी की हालत गंभीर है और उसे फिर से किडनी की जरूरत है, तो वह तुरंत एक मजदूर का भेष बनाकर अस्पताल पहुंच गया और चुपके से अपनी बेटी को देखने लगा। अपनी बेटी को इतनी कमजोर हालत में देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सोचा कि काश उसकी जगह वह खुद बीमार होता। उसी समय मंगेतर वहां आया। पिता तुरंत पास में छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। उसे पता चला कि पूरे शहर में